अध्यक्ष और पोरबंदर से विधायक अर्जुन मोडवाडिया को, जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से अपने नेताओं को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से रोका, वो अब तक का सबसे गलत फैसला था। लिहाजा इससे कई विधायक नाराज हुए हैं। कुछ ऐसे ही बात आपने हिमाचल में उन तमाम 3 से 4 विधायकों की सुनी जिन्होंने एक सीट से पहले कांग्रेस पार्टी से बगावत कर ली, और कुछ ऐसी स्थिति आपने समाजवादी पार्टी के उन विधायकों से भी सुनी जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए प्रभु श्री राम के निमंत्रण में न जाने पर रोक लगाने को लेकर अपनी अपनी पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया। लेकिन अब महाराष्ट्र में भी कई इस्तीफे कांग्रेस के कई नेता झटका दे चुके हैं। कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अर्जुन मोडवाडिया भी कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं, विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के ना जाने से दुखी थे। महाराष्ट्र में भी कई नेता झटका दे रहे हैं। अशोक चव्हाण उदाहरण है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कई और भी हैं। इधर ये सभी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बसवराज पाटिल, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जैसे दिग्गज नेता यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इधर असम कांग्रेस प्रमुख नेता राणा गोस्वामी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं बंगाल में भी कांग्रेस को तगड़ा झटका लग चुका है। कोस्ताव बागची ने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब सवाल आपके सामने रख रहे हैं जिस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहला बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि आखिरकार लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस या विपक्षी गठबंधन इंडिया को झटके क्यों लग रहे हैं। इधर दूसरा सवाल, कांग्रेस पार्टी में आखिरकार भगदड़ मची तो उसके पीछे का कारण क्या है। इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से तमाम दिग्गज नेता दूरी क्यों बना रहे हैं और ऐसी दूरी कि पार्टी ही छोड़ रहे हैं। बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस इस बार चुनावी समर में टिक पाएगी और क्या ये जो तमाम नेता अपनी अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी या एनडीए में शामिल हो रहे हैं, क्या यही लोग अब की बार 400 पार के नारे में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको उनसे सबसे पहले तारुफ करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर आशीष हांडा है, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कांग्रेस पार्टी से राहुल सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट रवि अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राहुल जी, शुरुआत में आप ही से कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस को लेकर तमाम लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अशोक चव्हाण से लेकर अर्जुन मोडवाडिया तक ये सब कांग्रेस को टाटा बाय बाय क्यों कर रहे हैं, वो भी तब जब इनकी भूमिका बहुत निर्णायक है, बहुत महत्वपूर्ण है और चुनाव सर पर है। देखिए जाहिर सी बात है, देखिए जाहिर सी बात है कि आज जब हर पार्टी अपने कैंडिडेट्स का लिस्ट निकाल रही है, आज के टाइम में अगर आप पार्टी छोड़ के जा रहे हैं मतलब आपका एजेंडा है कहीं ना कहीं, और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की डिवाइड करने की पॉलिसी, बहुत पुरानी पॉलिसी है इनकी, हॉर्स ट्रेडिंग के लिए जाने जाते हैं। अभी मेयर के इलेक्शन में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि लोकतंत्र की हत्या हुई, तो लोकतंत्र की हत्या पूरी तरह से की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के सीट से जीत के आप विधायक बने और अब आप किसी और पार्टी में चले जाएंगे या अगर पार्टी छोड़ रहे हैं तो देखिए, आप जब वोट देने जाते हैं तो आप कोई नेता को वोट नहीं देते हैं, आप पार्टी के चिन्ह पे वोट लगाते हैं। पार्टी काम करती है, कोई पर्टिकुलर नेता कुछ भी नहीं करता है। इस देश में जो भी मोदी जी जाके बोलते रहते हैं, बोलो कितना तू बिहार में आके बोलते गए कि एक, सर ये तो बिल्कुल अपोजिट बात हो गई। तमाम राजनीतिक दल कहते हैं कि उनका एक एक कार्यकर्ता उनके लिए सर्वोपरि है, क्योंकि उसी की वजह से पार्टी की मजबूती है, वही पार्टी को खड़ा कर रहा है, वही पार्टी को चला रहा है। और आप कह रहे हैं कि भाई नेताओं की कोई भूमिका नहीं है, सब पार्टी की भूमिका है। और दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल राहुल जी, ये बता दीजिए कि भाई ये सब लोग अब कहेंगे ना कि सब अति महत्वाकांक्षी हैं। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। ऐसा नहीं है कि बहुत अति महत्वाकांक्षी है, ये भी जरूरी नहीं है। आज देखिए महाराष्ट्र के फॉर्मर होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के साथ क्या हुआ। आज कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, उन्हें 1.5 साल जेल में रखा गया, कोई भी अपराधों से उनको बरी कर दिया गया, सारे एक्यूजेशन से। कहा गया कि कोई भी तथ्य नहीं है इन आरोपों में। सुनी सुनाई बात को लेकर ईडी और सीबीआई ने उनके पूरे परिवार
बेटा बेटी दामाद सबके यहाँ रेड मारा, सबको समन जारी किया। और उन्होंने जब खुलासा किया, उन्होंने इंटरव्यू में खुलेआम बताया है, ये तथ्य रखा है कि ईडी उनके उनके पूछताछ के दौरान पहला सवाल था ईडी का कि ऊपर से बात हुई नहीं है तो कर लीजिए, कर लेनी चाहिए थी। उसके बाद उनको ये लोग आके एक एफिडेविट साइन करने के लिए देते हैं कि इस पे साइन कीजिए। उस पे लिखा हुआ था कि आप अपने वेटरन लीडर्स जितने भी हैं, शरद पवार उद्धव ठाकरे ग्रुप के वेटरन लीडर्स, आप उन पे आरोप लगाइए बहुत बड़े बड़े, ताकि पार्टी टूट जाए और सरकार गिर जाए। तो इन्होंने बोला कि अनिल देशमुख जीवन भर जेल में रह लेगा, लेकिन ईडी और सीबीआई के डर से झूठे आरोप नहीं लगाएगा। और इन पे झूठा आरोप लगा के जेल में घुसवाया गया। ये बीजेपी ने करवाया है, सोचिए। तो इस तरह यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि अर्जुन मुंडाविया हो, अमरीश ढेर हो, मोनू भाई कंडोरिया हो या अशोक चव्हाण हो, चाहे राणा गोस्वामी, जो ये सब करप्टेड हैं, जिनके ऊपर ईडी या सीबीआई का शिकंजा कसा जा सकता है, यानी कि आपकी पार्टी तो टोटली करप्टेड हो गई। सर जो डर गया वो बीजेपी में गया, मतलब जो नहीं डरा वो करप्टेड है, मगर आपकी पार्टी के साथ वो चलेगा। कोर्ट तय करेगी। जो डर गया लेकिन आप अगर डर बीजेपी के साथ हो गया, ऐसी पार्टी में जा रहे हैं जो कंप्लीटली आपकी विचारधारा के अगेंस्ट में है, तो ये तो बर्दाश्त होने वाली बात नहीं है और ये पचने वाली बात नहीं है। सवाल और स्पष्ट सवाल है सर, देख रही है अर्जुन मोडवाडिया जी ने कहा, सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए प्लीज, राहुल जी, अर्जुन मोडवाडिया जी ने कहा कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में जाने की पाबंदी लगाना ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी। और कुछ ऐसे ही बयान अभय सिंह, मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, पूजा बेरी, तमाम सपा के विधायक हैं जिन्होंने सपा पर लगाए। तो आपको लग रहा है कि अब तक का सबसे गलत फैसला इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने उठाया बनी हुई है कि जाके वहां अपने सेरेमनी अटेंड करे? ये बिल्कुल नहीं। ये धर्म का प्रचार, बीजेपी को मुबारक हो, ठीक है। हमारे राम हमारे दिल में बसते हैं, सारे लोगों के दिल में बसते हैं, कर रहे हैं राम रोम रोम में बसते हैं। आप ही के पार्टी के गठबंधन के नेता कल अरविंद केजरीवाल जी की तुलना प्रभु श्री राम से की जा रही थी, तब तक को कोई दिक्कत नहीं आई। उनके द्वारा जो बजट पेश किया गया वो राम राज्य का बजट है, तब तक कोई दिक्कत नहीं हुई। ये तो फिर अपने पार्टी की राजनीति आप कर रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा, लेकिन आपके पास सीधा डॉक्टर आशीष हांडा, ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी हैं, वो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बीजेपी के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी हमारे लिए लकी मैस्कॉट हो चुके हैं। जिस राज्य से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरती है, वहां से कांग्रेस के नेता उनसे कन्नी काट लेते और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। देखिए, तो कांग्रेस के नेता दरअसल वो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, आप जेल जाने के लिए तैयार रहने चाहिए, वो भी झूठे आरोप में। तो आज जो भी डर रहे हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं या कांग्रेस छोड़ रहे हैं। ठीक है, बीजेपी से डर रहे हैं, ईडी से सीबीआई। ठीक है, सुन लीजिए सर, आशीष जी को सुन लीजिए। आप खड़े नहीं रह सकते हैं, आप पर्सनल फायदे के लिए अगर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, आप सोचिए। अरे सर, उसके लिए भी फिर आपको आत्ममंथन की जरूरत है ना, उसके लिए भी आपको आत्ममंथन की जरूरत होगी कि आखिरकार क्या कारण है कि इतने सालों से धड़ धड़ करके आपके सहयोगी आपको टाटा बाय बाय कर रहे हैं, आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। क्या फायदा हुआ था उदयपुर में जो आपने 3 दिन का चिंतन शिविर किया था, जहां पर आप लोगों ने नारा दिया था कि चिंतन मंथन परिवर्तन होगा? डॉक्टर आशीष जी, आपका पहला रिएक्शन। ठीक है सर, ठीक है राहुल जी, ठीक है, सुन लीजिए प्लीज, छोड़ के ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन का पूरा मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पार्टी में जो भी नेता है वो पब्लिक की सेवा की जा रहे हैं। आप अगर पब्लिक की सेवा नहीं कर सकते हैं तो जा सकते हैं। आप पर्सनल डर के चलते ठीक है राहुल जी, आप सुन लीजिए या नहीं रहे, ये आपकी मर्जी है। हाँ, ठीक है आशीष जी, अब थोड़ा पानी पीजिए। राहुल जी, थोड़ा आप पानी पीजिए और मुझे अपनी बात कहने का अवसर दीजिए। आपसे प्रार्थना है बीजेपी ने जी। देखिए, मैं आपके बारे में बिल्कुल नहीं बोला, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, ठीक है। नेशनल टीवी पे है, सब लोग देख रहे हैं। पार्टी के बारे में बोल रहा हूं सर, जो सरकार में। कुणाल जी, आपको मेरे दोनों आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का जय श्री राम। कुणाल जी, ये हम सब देख पा रहे हैं, आपके चैनल के दर्शक भी और पूरा देश भी देख पा रहा है कि जब कुणाल जी प्लीज इनका फेडर डाउन कर दीजिए, मुझे पूरी उम्मीद है ये मुझे बोलने नहीं देंगे।
नहीं, वो ये हम चुप है, सब सुन देख रहे हैं पा आपको, रहे सुन हैं। रहे हैं देश की आपको। जनता, जी, देश की जनता देख पा रही है कि कांग्रेस का आज का जो हाल है, देश की सबसे पुरानी पार्टी का आज का जो हाल है, वो गंधारी के पुत्र प्रेम की वजह से हुई कांग्रेस की दुर्दशा है। इसमें किसी को दोराहा नहीं है कि जो G23 से शुरू हुआ शुरुआत, वो अब कहां तक पहुंच गई है। कांग्रेस का एक एक दिग्गज नेता कांग्रेस से कन्नी काटता चला जा रहा है, जिसके बहुत सारे कारण हैं। चाहे वो पुत्र प्रेम हो, क्योंकि मैं आपको बताऊं, आपके सारे सवालों का जवाब खुद राहुल जी के बैकड्रॉप में मिल जाएगा। मेरे बैकड्रॉप में देखिएगा, आपको मोदी जी का चित्र दिखाई देगा, क्योंकि मैं गर्व से कहता हूं कि हमारे संगठन के सबसे ज्यादा, जिसको बोलते हैं उज्जवल नेता, सबसे ज्यादा प्रबल नेता अगर कोई है तो वो मोदी जी हैं। इनके पीछे आपको किसकी फोटो दिखाई दे रही है? राहुल बाबा की फोटो। जरा इनसे पूछिए, किसी भी कांग्रेसी से पूछिए, क्या ये कहने की हिम्मत दिखाएंगे कि इनकी पार्टी में सबसे ज्यादा प्रतिभावान राहुल हैं, सबसे ज्यादा ओजस्वी राहुल हैं, सबसे ज्यादा जिसका एक्सपीरियंस है वो राहुल हैं? किसी भी वजह से कोई राहुल गांधी जी ने, राहुल बाबा की फोटो होने की, राहुल गांधी जी ने पूरा भारत भ्रमण करके देख लिया, उनके पीछे जिसकी गांधी हिम्मत शब्द वो जुड़ा करके है। दिखाए पहले। अरे भैया, अपनी ठीक है बारी राहुल में जी, सुन बोलना, लीजिए प्लीज 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 अराजकता प्लीज। मत दिखाओ। मैं भी आपके लेवल पे उतर आया ना, सर, तो बहुत टॉपिक भारी क्या है? पड़ूंगा। बात को बड़ी बार समझ रहे हैं। रिक्वेस्ट कर लिया आपसे। राहुल जी प्लीज सुन लीजिए ना नहीं उनको, है एंकर। एटलीस्ट सुन लीजिए, तब आपको क्रॉस क्वेश्चन आप करने का एंकर मौका भी नहीं है। मिलेगा। जी, नहीं, बहुत देर से Please. देख रहा हूं मैं कुणाल जी इनकी अराजकता। लेकिन सबसे बड़ी बात ठीक है, आपके आशीष जी, दर्शकों को please, समझना come to the पड़ेगा point, please. कि जब राहुल बाबा खड़े होके कहते हैं ना, पनौती कौन, तो आज देश की जनता समझ रही है कि पनौती कौन। वो कौन है जो बंगाल में जाता है और टीएमसी कन्नी काट लेती है? वो कौन है जो असम में जाता है और हिमंत बिश्व शर्मा, वो जिसको पिद्दी के बिस्कुट खिलाते थे, आज वो इनका कद पिद्दी जितना कर देता है जब कहता है तुम्हारे ऊपर एफआईआर कर दूंगा। जब वो बिहार में जाते हैं तो इंडी गठबंधन का सूत्रधार नीतीश जी नमस्ते कर देता है। यूपी में जाते हैं तो जयंत चौधरी जी टाटा बाय बाय कर देते हैं। और अब गुजरात में आए हैं तो हम सब देख पा रहे हैं, गुजरात के दिग्गज नेता भी इनके वहां आने से पहले नमस्ते कर रहे हैं। तो देश की जनता देख पा रही है कि पनौती कौन है। दूसरी बात, ये देश की जनता ये भी देख पा रही है कि असल में इनकी हालत क्यों हो रही है। आप इनकी हरकतें देखिए, ये मोदी से नफरत करते करते कब देश से नफरत करने लगे और अब तो राम से नफरत करने लगे। क्यों इनके वो दिग्गज नेता छोड़ के जा रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि वो ये मानते हैं कि जो राम के काम का नहीं, वो किसी के काम का नहीं। वो देख पा रहे हैं कि राम का विरोध करने में आप भारत में कैसे आप अपना को भविष्य बना सकते हो। इतनी सी बात उनकी समझ में नहीं आ रही, जो रोम की फिलॉसफी राम की फिलॉसफी से क्रॉस मैच करने की जुर्रत कर रहे हैं। जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर यहां रहना है तो आप करप्शन पे तो आप जेल से बाहर हो, माँ बेटे दोनों, ठीक है। जनता देख नहीं रही क्या आपको? आप देश विरोधी हरकतें करते हैं। जब भी आप बाहर जाते हैं, कैम्ब्रिज में जाते हैं, देश की डेमोक्रेसी खतरे में है, आप आर्मी पे सवाल उठाते हैं। और तो और आप यहां तक समझ लीजिएगा कि आप हर चीज में राम का हो, डेमोक्रेसी का हो, करप्शन का हो, पुत्र प्रेम का हो, ठीक है आशीष जी, ठीक है। अब राहुल जी सीधा स्पष्ट सवाल, छोड़ के जा रहे हैं। राहुल जी सीधा स्पष्ट सवाल ये बन जाता है बीजेपी का कि प्रभु श्री राम से इतनी नाराजगी किस बात की कि आपने अपने नेताओं पर पाबंदी लगाई कि प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं करना है, और वही पाबंदी समाजवादी पार्टी में भी लगी थी। उनको सवाल ही नहीं सुनना आपका, उनको सिर्फ अपना बोलना है, सवाल थोड़ी सुनना है। पाबंदी इस बात की क्योंकि ये राम विरोधी है। ये वो हैं जो सनातन विरोधी हैं। ये वो हैं जिन्होंने भगवा बजरंग दल को बैन किया। ये वो हैं जिन्होंने राम मंदिर को बनाने के खिलाफ बैटरी ऑफ लॉ यूपी में ये राम मंदिर बना रहे हैं, जिन्होंने राम सेतु को कानूनी बता दिया। ये वो हैं जिनको हिंदू धर्म से नफरत है। ये वो हैं जो हर सनातन के विरोध करने वाले के साथ खड़े होते हैं। एक सेकंड डॉक्टर आशीष, एक सेकंड डॉक्टर आशीष, एक सेकंड डॉक्टर आशीष। एक लड़का रेप का एक्यूज था, वो बेल पे निकल के उस लड़की को जो विक्टिम थी उसको मारा है, वो वेंटिलेटर पे लड़की। अरे रेप के एक्यूज की बात मत करो, अभी राजस्थान का तुम्हारा कानून प्रशासन का
कोई लेना देना डॉक्टर आशीष, एक सेकंड प्लीज प्लीज प्लीज। राहुल जी सीधा स्पष्ट, तुम्हें आज का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। टॉपिक ये है कि तुम भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने निकले हो, 54 साल का बालक निकला भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने। अरे भारत को क्या जोड़ोगे? अपने भाजपा सारे पार्टियों से नेताओं को तोड़ती है अपनी कांग्रेस को जोड़ो, उससे अपना संभाला नहीं जाता और भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने निकल पड़े हो। वाह भाई वाह, आप देश की जनता को दिखा चुके हैं तुम्हारी कितने इतने नेता जिसको करप्ट बोलते हैं उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ना तुम्हारे देश की जनता देख रही है ना निर्णय आज इन्वायरमेंटल इंडेक्स में हम लोग 120 नंबर पे आ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी छोड़ के भागे। अभी बताऊंगा ना, मणिपुर में उग्रवादी राहुल भैया गिनाना शुरू करो। बंदूक बढ़वा दी मणिपुर में, लेकिन चुप रहिएगा। नितिन प्रसाद किसके ठेका भागे? ज्योतिरादित्य सिंधिया किसके नेता थे भागे? आपको सरकार अनिल एंथनी किसके नेता थे भागे? अशोक चौहान किसके नेता भागे? बाबा सिद्दीकी किसके भागे? मिलिंद देवरा किसके भागे? कपिल सिब्बल किसके भागे? गुलाम नबी आजाद किसके भागे? हार्दिक पटेल किसके भागे? एक सेकंड ठीक है डॉक्टर आशीष, एक सेकंड डॉक्टर आशीष, एक सेकंड। राहुल सिंह जी सीधा स्पष्ट सवाल, राहुल सिंह जी सीधा स्पष्ट सवाल। राहुल जी प्लीज सुन लीजिए प्लीज, अदरवाइज फिर आपका ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा मुझे। आप अगर ऐसे सवाल नहीं करेंगे सीधे क्रॉस डिबेट करेंगे। तीसरा मेहमान भी बैठा हुआ है, उससे भी चर्चा को आगे बढ़ाना है सर। तीसरा मेहमान भी आपकी बात सुन रहा है, जरा उनकी भी प्रतिक्रिया ले लीजिए। इस तरह से पूरी डिबेट हाईजैक करने से कोई फायदा नहीं होगा। आम जनता आपको देख रही है ना। प्लीज रवि अरोड़ा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनको भी सुन लीजिए सर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर एक व्यक्ति की समय की कीमत आप समझिए। रवि अरोड़ा जी सीधा स्पष्ट सवाल है कि चाहे कांग्रेस के दिग्गज नेता हो या युवा नेता हो, हाल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी के अंदर आस्था त्याग कर एनडीए या बीजेपी के साथ जाना कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह पार्टी के अस्तित्व पर खड़ा करता है, पार्टी की विचारधारा पर खड़ा करता है। भले ही कांग्रेस पार्टी ये बार बार कहे कि ईडी, सीबीआई या आईटी का जोर लगाकर इन नेताओं को तोड़ा जा रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है? अंतरात्मा की आवाज वास्तविकता वही है सर, देशमुख ने जो कहा है कर पाने की जो ये देखो उनके अंदर दिक्कत है। एक सेकंड डॉक्टर, एक सेकंड राहुल जी, एक सेकंड। ऐसे मैं ऑडियो फिर डाउन करवा दूंगा आपका सर, टोटल एंटायर डिबेट में ऑडियो डाउन करवा दूंगा अगर आप क्रॉस कमेंट करेंगे सर। रवि अरोड़ा ध्यान रखिएगा थोड़ा, मैं आपसे सवाल ले लूंगा सर। दर्शकों जी, कुणाल जी मैं बहुत अच्छा आपने सवाल किया। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस या दूसरी विपक्षी पार्टियों के लोग आखिर बीजेपी में ही क्यों जा रहे हैं? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इसका जब हम मंथन करने लगे हैं तो मुझे यह लगता है कि कांग्रेस क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी है और जो है कई दशकों तक देश पर उसने शासन किया, उसके बावजूद आज जिस प्रकार से वो टूट रही है, जिस प्रकार से उसके लोग बीजेपी में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं इसके पीछे नेतृत्व क्षमता कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो वो ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, उनके सामने कांग्रेस के पास इतना बड़ा चेहरा नहीं है। और आने वाले समय में भी लगातार जिस प्रकार से आप देखेंगे कि देश भर के अंदर खासकर 22 जनवरी के बाद जो देश के अंदर एक माहौल बना है, उसके बाद देश की राजनीति में बड़ी तेजी से घटनाक्रम बदले हैं। बात समझिए, मेरे को बात करने दीजिए। दूसरा सबसे बड़ी बात देखिए, जनता दल यूनाइटेड जिस प्रकार से वापसी एनडीए का हिस्सा बनी, उसके अलावा भी कई देश की पार्टियां ऐसी हैं, चाहे पंजाब की बात कर लें या आंध्र प्रदेश की बात करें, तो वहां से भी कुछ जो एनडीए का हिस्सा थी वापसी आ रही है। तो ऐसा आने वाले समय में जब 400 प्लस का नारा जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आज कांग्रेस को मंथन करना चाहिए, बजाय जो बातें की जा रही है या ईडी या सीबीआई की बात कर रही है, पब्लिक सुन सुनकर पक चुकी है। आज उनको उन मुद्दों की बात करनी चाहिए जो ग्राउंड जीरो पर लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। अगर महंगाई की बात करें ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर बेरोजगारी की बात करें ज्यादा अच्छा रहेगा, छोटे छोटे राज्यों में जो पलायन होता है उसकी बात करें ज्यादा अच्छा रहेगा, महिला सुरक्षा की बात करें ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ईडी और सीबीआई को सुन सुनकर अब वो लोग समझने लगे हैं कि अगर ऐसा होता तो किसी भी एक स्टेट का आप मान सकते हो, लेकिन लगातार जिस प्रकार से कई राज्यों में मैंडेट मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। अभी कांग्रेस प्रवक्ता बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के लिए पब्लिक वोट मैंडेट करती है, ना कि उन नेताओं के लिए। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ा नाम मोदी जी का है और मोदी जी के नाम पर वोट पड़ता है देश के अंदर, आज मोदी और योगी की बात होने लगी है, तो कहीं ना कहीं ये बात समझनी होगी। बेशक से बीजेपी के कई निचले स्तर के नेता काम नहीं करते ग्राउंड जीरो पर कहीं ना कहीं जो वोट डालने जाता है आम आदमी, तो उसके दिमाग में सिर्फ मोदी जी का चेहरा होता है। वहां तो सर परफॉर्मेंस कार्ड तैयार होता है ना सर,
इसी वजह से कई बिल्कुल। दिग्गज नेताओं तक के टिकट कट गए जो बड़ी बड़ी भूमिका में रहे हैं। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो आपको पद से हटा दिया जाएगा या फिर आपको मैदान में नहीं उतारा जाएगा। उसका जीता जागता उदाहरण दिल्ली बनाई है, जहां पर मीनाक्षी जी, लेखी से बिल्कुल। लेकर ये- प्रवेश ये- वर्मा ये तक रिपोर्ट और कार्ड जो रमेश तैयार बिदूड़ी किया से लेकर जाता है। डॉक्टर हर्षवर्धन तक को मौका नहीं मिला। लौटूंगा सर आपके पास, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सीधा स्पष्ट सवाल कांग्रेस नेता से यह होगा कि अब कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती क्या है। 2024 का चुनाव, कांग्रेस पार्टी की जो टूट है उसको बचाना, या फिर इंडिया गठबंधन में जो टूट हो रही है उसको बचाना। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। चर्चा हमारी लगातार जारी है, आप देखते रहें जेके 24/7 न्यूज। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो लगातार हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, जहां पर गुजरात कांग्रेस को एक झटका लगा है। पूर्व कांग्रेस के एमएलए रहे, अध्यक्ष रहे पार्टी के स्टेट के, वो सब एक एक करके कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। राहुल जी, सीधा स्पष्ट सवाल है और यह सवाल सिर्फ आपकी पार्टी का अंदरूनी निकाह हो, कृपया इसमें बीजेपी को नहीं घसीटिएगा। सीधा स्पष्ट सवाल, कांग्रेस पार्टी के लिए इस वक्त बड़ी चुनौती क्या है? 2024 का लोकसभा चुनाव, या पार्टी के अंदर जो तमाम नेता एक एक कर पार्टी में आस्था छोड़कर पार्टी को टाटा बाय कर रहे हैं, वो बड़ी चुनौती है, या इंडिया गठबंधन में जो टूट पड़ रही है उसको समेटना बड़ी चुनौती है? जो चीजें हमारे हाथ में है वो सारी की जा रही है, और ये जरूरी नहीं है कि आपके पार्टी का कोई नेता छोड़ के चला जाए। सब कमजोर हो गए ना, पब्लिक में नेताओं की कमी है। हमारे पार्टी की एक विचारधारा है, उस विचारधारा से अगर आप चलेंगे तो आप पार्टी में है। पार्टी एक संगठन है जो बहुत लोगों के से चलती है, वन मैन आर्मी नहीं है यहाँ पे। ये मोदी जी हैं, अमित शाह जो है वही सब कुछ करेंगे। तो हमारे यहाँ सब कुछ एक संगठन के तौर पे होता है। जो है हम लोग पूरी ताकत के साथ जनता के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ेंगे। हमने अग्निवीर का मुद्दा उठाया है, हमने जो स्टूडेंट्स का मुद्दा है वो उठाया है, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है, इतने एग्जाम्स के पेपर आउट हो जा रहे हैं वो मुद्दा उठाया है। जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन आज टॉप पे है, सबसे ज्यादा परसेंटेज है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। एनसीआरबी का डेटा उठा के देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहा है। तो ये सब मुद्दे इन 9 साल में लगातार उठाए हैं कांग्रेस के नेताओं ने। और ये पूछ रहे थे राहुल गांधी एक ऐसे आदर्श नेता है जो गांधी जी के फिलॉसफी पे चलते हैं, जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं हर जगह। आपके जैसा नफरत फैला के कुछ होना नहीं है। मोदी जी जहां जाते हैं अब सीधा स्पष्ट सवाल राहुल जी, कि आप कह रहे हैं कि वन मैन आर्मी वाली पार्टी नहीं है, कैडर बेस्ड पार्टी है। तो अर्जुन मुडाविया से लेकर जो आपके तमाम दिग्गज नेता, वो ये क्यों कह रहे हैं कि भाई पार्टी में कोई सुनने वाला नहीं है? गुलाम नबी आजाद जी भी कहते नजर आ रहे थे, अशोक चवार जी भी कहते नजर आ रहे थे, और आप देखिए जो तमाम नेता छोड़ जा रहे थे वो सब कह रहे थे कि पार्टी में कोई सुनने वाला नहीं है। अब आप उसे छोड़िए, आपके हिमाचल में जो इंपॉर्टेंट खड़ा है प्रतिभा सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है, मौजूदा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है हिमाचल की, सांसद है, वो कह रही है कि भाई कोई सुनने वाला नहीं है, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि कैडर बेस्ड पार्टी है? गुलाम नबी आजाद जी की कहानी सुना के प्रधानमंत्री जी रो रहे थे, ठीक है। मणिपुर में महिलाओं को जिंदा जला दिया गया बच्चों के साथ, उनके आंसू नहीं निकले, उनका एक शब्द नहीं निकला। क्यों? टॉपिक पे ही उनका यही टॉपिक है कि आपने इस देश में नफरत को क्यों नहीं सर, ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक क्या है? मेरी बारी आएगी, मणिपुर के मुद्दे पर सर आप बीजेपी को घेरेंगे तो बीजेपी आपको फिर संदेश खाली के मुद्दे पर घेरेगी, और इस तरह से हम फिर टॉपिक से भटक जाएंगे। फिर कांग्रेस पार्टी से भी सवाल किया जाएगा ना कि आपकी सहयोगी टीएमसी के सत्तारूढ़ पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जो हुआ उस पर कांग्रेस की तरफ से स्ट्रांग रिएक्शन क्यों नहीं आया? कुणाल जी, हम लोग तो सिर्फ पक्ष रख रहे हैं, जो फैक्ट है वो बता रहे हैं। कुणाल जी, अब मुझे भी अवसर दीजिए, मैं जरा इनकी पोल खोलूं। ठीक है डॉक्टर आशीष, आपका रिएक्शन। जवाब दीजिए, विपक्ष में मेरा कर्तव्य है सवाल उठाना, आप जवाब दीजिए सर। बस अब इनको चुप करा दीजिए कुणाल जी, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है आशीष जी, बताइए अब आपका जवाब दीजिए। देशमुख के आरोप जो लगाए उन्होंने बीजेपी में, उसका क्या हुआ? अरे इनको चुप करा दो भैया कुणाल जी। भाजपा ने एफिडेविट साइन करवाने के लिए भेजा। ठीक है अब वो मैं नहीं बोलूंगा, मैं ओके डन राहुल जी प्लीज अब सुन लीजिए उनको। आपने सवाल रख दिया, अब आशीष जी को सुनिए शांति से। जी आशीष जी कुणाल जी, हमें यह समझना पड़ेगा जो मूल सवाल है आज का, कि क्यों कांग्रेस के नेता टूट के कांग्रेस से जा रहे हैं। ये देश की जनता देख रही है और उनके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, जो आपके दर्शकों के लिए क्लियर करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि हम सब देख पा रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ एंटी इंडियंस के साथ
देश विरोधी ताकतों के साथ जो है वो देश की जनता से इस समय बर्दाश्त नहीं हो रहा। चाहे वो जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे, कहने वाले कन्हैया कुमार के साथ खड़े होना, इनकी आवाज बंद नहीं करोगे कुणाल जी, डिबेट नहीं होगी। मैं इनकी बात पूरी ध्यान से सुनता हूं, लेकिन मुझे बोलने नहीं देते। ये तरीका गलत है डिबेट का। जवानों पे आपके नेता के बेटा गाड़ी चलाते हैं और हम लोग एंटी इंडियंस हैं। मैं इनकी बारी में कितने चुपचाप सुनता हूं, आप इनकी आवाज बंद नहीं कर सकते हैं? नहीं, आप फालतू बात बोलिएगा तो मैं टोकूंगा सर। आप जवाब दीजिए। मैं जो मर्जी बोलूं मेरी बारी में। भाजपा ईडी का यूज करके नेता। अरे भैया मेरी बारी में मैं जो मर्जी बोलूं, जनता को डिसाइड करने दीजिए ना। कुणाल जी इनकी आवाज बंद करेंगे तो डिबेट होगी। मैं ऐसी चिल्ला चिल्ली में डिबेट नहीं करता। आप बताइएगा ना, जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे, कहने वाले कन्हैया कुमार के साथ आप खड़े होंगे, चाइना के साथ सीक्रेट पैक्ट आप साइन करते हैं, आज तक नहीं बताया एमओयू क्या है, डोकलाम में आप क्या समझौता करते हैं, या चाइनीज आर्मी के साथ क्यों खड़े होते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन चाइना ने क्यों डोनेशन दी, आज तक नहीं बताया। ईडी के सारे आरोप इसमें खालिस्तानी एलिमेंट ये बोल के कोर्ट में आप बताइए कितने लोगों को ईडी के गलत आरोपों में फंसाया गया है और कोर्ट ने बोला है कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। जोर विरोध किया। 98% केसेस जो कोर्ट में ईडी लेके गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लगा है। रिजर्वेशन बिल था, ट्रिपल तलाक था, हिजाब था, आपने हर चीज का विरोध किया। राहुल गांधी आप हिजाब पर राजी करते रह जाएंगे सर। डेमोक्रेसी यहाँ देश में भुखमरी पे 112 नंबर के लोग आ गए हैं। देश की आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो आप उसमें सवाल उठा देश की आर्मी को तो आप लोगों ने खराब कर रखा है। गांधी आर्मी के रिटायर्ड जनरल लोग आके बोल रहे हैं कि आपने जो अग्निपथ स्कीम लाया उससे हमारी आर्मी कमजोर होती है रेटिंग। आप सोच के देखिएगा। लेकिन आप जनता की बात नहीं सुनेंगे, जनता के जो प्रतिनिधि हैं विपक्ष में उसकी बात नहीं सुनेंगे। मणिपुर से डेलीगेशन थोड़ा और ये प्रधानमंत्री विदेश यात्रा कर रहा था। नो सीएम कांग्रेस छोड़ के भागे, कौन अशोक चौहान, मनमोहन सिंह ने कॉन्फ्रेंस किए थे अपने कार्यकाल में, मोदी जी ने किसने किया है? ये जनता देख रही है। दिगंबर आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। दिगंबर पाल जी, प्रेरणा कांदू जी, ठीक है सर, कांग्रेस छोड़ के भागे। कोई मजाक तो नहीं हो रहा है। राहुल जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कुणाल जी, जनता ये भी सवाल बार बार पूछ रही है। जब राहुल जी बोल रहे थे मैंने उनको चुपचाप बोलने दिया। जितना टाइम मेरे को बोलने का मिला, सिंपल सवाल आज के डिबेट में मैं राहुल जी नहीं है कुणाल जी। भाजपा ईडी का यूज करके नेताओं को खरीदती है या नहीं, क्रॉस कमेंट से सर और अनिल देशमुख ने इसमें बहुत बड़ा बयान दिया है। मैं उसमें जवाब जो आपको सुन रही है वो भी बेहद निराश जी। ये तरीका ठीक नहीं है। राहुल जी आप थोड़ा सुन लीजिए, उनको दे दीजिए 2 मिनट। ठीक है आशीष जी 2 मिनट प्लीज। कुणाल जी मेरा सवाल कुछ नहीं बोलूंगा जवाब में। ये देखो गलत बात। आप उसके बाद राहुल जी आप बोल लीजिएगा आपकी डिबेट पे। कुणाल जी ये कोई तरीका नहीं है डिबेट कराने का। मैं उनकी बारी में सुनता रहा हूं और मेरी बारी में वो सुने नहीं। कुणाल जी मैं बार बार ये कह रहा हूं कि देश की जनता इस समय ये जानना चाह रही है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता छोड़ के कांग्रेस को क्यों भाग रहे हैं। क्योंकि जब इन्हीं की सहयोगी ममता जी कहती हैं कि भैया कांग्रेस को तो इस बार 40 से ऊपर सीटें नहीं आने वाली, तो हमें समझना पड़ेगा कि पिछली बार तकरीबन 400 सीटों पे कांग्रेस लड़ी, तब जाके 52 सीटें आई। और इस बार जो इंडिया अलायंस का हालत है, ममता जी कहती हैं 2-3 सीट ले लो, अखिलेश जी कहते हैं बहुत जिद करके चलो 17 ले लो, इधर अपना केजरीवाल कहते हैं पंजाब से तो भाग जाओ, दिल्ली में चलो 3 ले लो। तो मुझे लगता नहीं कि टोटल 200 सीटें भी इन्हें इस बार मिलने वाली हैं। जब 400 में से 52 आई थी तो 200 में से कितनी आएंगी? ममता जी शायद ठीक ही कह रही होंगी, ऐसा सोच के लगता है। दूसरी बात आप समझिएगा, जब इतने बड़े बड़े नेता छोड़ के भाग रहे हैं, चाहे वो मैं कहूं पहली पार्टी है जिसके 9 सीएम भागे हैं। अशोक चौहान महाराष्ट्र से भागे, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब से भागे, विजय बहुगुणा उत्तराखंड से भागे, एमएस कृष्णा कर्नाटका से भागे, एन किन्नर रेड्डी आंध्र प्रदेश के भागे, दिगंबर कामत गोवा से भागे, एनडी तिवारी उत्तराखंड से भागे, जगदम्बी पाल उत्तर प्रदेश से भागे और प्रेरणा कांदू अरुणाचल से भागे। 9 सीएम इनकी पार्टी को छोड़ के चले गए। तो ये ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ अंदर गड़बड़ नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है कि अपने राहुल बाबा की तरह यहां राहुल सिंह जी भी अपने अंदर विवेचन करने की बजाय, सोचने की बजाय, समझने की बजाय, खुद को ठीक करने की बजाय अपना ठीकरा अब 2 मिनट क्लास के दे दीजिए, तैयार बैठे हैं। ठीक है डॉक्टर आशीष, बड़ी बात लीजिए, आपके तमाम चीजें सुन ली।
ठीक है। राहुल जी, सीधा स्पष्ट सवाल जो बीजेपी ने किया वो तो आप दीजिएगा ही, और दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार उठ रहा है कि जो तमाम दिग्गज नेता जा रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या, कुछ एनालाइज कर पाए हैं, और आखिरकार क्या कारण है? सीट शेयरिंग तो हो गई है, लेकिन नेताओं के अनाउंसमेंट की कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही। क्या पार्टी के नेता संकोच महसूस कर रहे हैं चुनाव लड़ने पर, जिसकी वजह से फाइनल लिस्ट तैयार होने में देरी हो रही है? सर, मैं एकदम स्पष्ट का जवाब दे रहा हूं, लेकिन मेरे जवाब का आप लोग विश्लेषण ठीक से नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं कि अगर हम कह रहे हैं कि नेताओं पे जोर बनाया जा रहा है, ईडी का या सीबीआई का, एजेंसीज का, आप मेरी बात पहले सुन लीजिए। और मैं कह रहा हूं कि 1.5 साल ईडी ने जिसको जेल में रखवाया, अनिल देशमुख महाराष्ट्र के एक होम मिनिस्टर है, वो बाहर निकल के भाजपा पे, अरे राहुल भैया बचपन में क्रिकेट खेले थे, जब भी कोई आउट होता है ना हमेशा कहते हैं बॉल टेढ़ी थी, अंपायर गलत था, पिच खराब थी, कोई ना कोई बहानेबाजी करता है। ये बहानेबाजी करना बंद करो। पे झूठे आरोप लगाओ। नहीं, देखिए ये गलत बात है। अब इस बयान पे, मेरा बयान नहीं है, ये एक्स होम मिनिस्टर का बयान है, तो आप इस बयान पे क्या बोलते हैं? अरे बाबा, तुम्हारे दोनों सीएम छोड़ के भागे, आज तक आप ही थे ना सेंटर में। हमारे कितने सीएम छोड़ के भागे थे बता दो जरा। हमारे टाइम, आपके टाइम पे हमारे कितने लोग छोड़ के भागे थे? अरे आपका ना नेता है ना नेतृत्व है। गंधारी के भक्त पुत्र प्रेम के अंदर पूरी कांग्रेस का आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। ये समझने में मोदी जी का कहना छोटा सा रिएक्शन रवि अरोड़ा जी से, छोटा सा रिएक्शन दिखाई दोगे आप। डिबेट को समाप्त करना प्लीज प्लीज प्लीज। दोनों के जरा ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज, राहुल जी का और डॉक्टर आशीष जी का। रवि अरोड़ा जी, सीधा स्पष्ट सवाल कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी भी नेताओं की सूची जारी स्टेट्स में ना कर पाना लोकसभा चुनाव की, क्या कुछ आप आंकलन कर पाए हैं? अंदर खाने खबरें तो ये भी है कि कई दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से फाइनल लिस्ट तैयार होने में देरी हो रही है। तो देखिए, इंडी गठबंधन के अंदर कहीं ना कहीं मैं समझता हूं, चाहे पूरा देश देख रहा है, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हम दिल्ली की बात करें या दूसरे राज्यों की बात करें, बेशक से अलायंस होता दिख रहा है, लेकिन मैं समझता हूं किसी भी प्रकार से अभी तक फाइनलाइज नहीं किया जा सकता, फाइनलाइज कहा नहीं जा सकता जब तक कि कोई अनाउंसमेंट नहीं हो जाती, नेताओं के नाम नहीं सामने आते। और सच बताऊं मैं, कांग्रेस के पास कई जगह, क्योंकि जहां चाहे हम उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, कांग्रेस के पास ऐसे नेता ही नहीं है कि जो वो सीट निकाल पाए, और वहां ठीक है, तो देखना बेहद खास होगा कि आने वाले वक्त में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन से किस किस दल के नेता, जो दल के नेता हैं, वो तमाम अपने उन तमाम उम्मीदवारों को जमीन पर उतारते हुए नजर आए, जिस पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होगी इस चुनाव को जीतने की। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतनी ही इजाजत दे रहा था, नहीं तो चर्चा को आगे बढ़ाते। बहरहाल, असम से लेकर गुजरात तक, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल तक, और हिमाचल से लेकर पश्चिम बंगाल तक, कोई ऐसा राज्य नहीं बचा है जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस को टाटा बाय बाय करते हुए नजर आए हों, वो भी एक ऐसे वक्त पे जब महज 100 दिनों का भी इंतजार नहीं बचा है चुनाव 2024 में। देखना बेहद खास होगा कि कांग्रेस से दिग्गज नेताओं की नाराजगी कांग्रेस को कितना बड़ा डेंट देती नजर आएगी। बहरहाल, आज